अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। जैसे कि हमारी खाला जो है वापस आ चुकी हैं और हमारी खाला का जो है अत्तानी जी का स्वैग बैग वापस आ चुका है और हमारी खाला ने कितने खूबसूरत अंदाज में अपने घर से बाहर निकलकर लोगों को जता भी दिया। और जतावा तो उन्होंने मदीना शरीफ में बैठकर ही दे दिया था कि वो दुनियावी ज़िंदगी में हम जिस तरह से रहते हैं मैं उसी तरह से रहूँगी। तो फिर आंटी, अगर आपको ये सब दिखावा करना था और ये सब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है तो फिर आपको उम्रा पर जाने की क्या ज़रूरत थी। एक चीज़ इंसान की अज़दवादी ज़िंदगी में, एक तो वो दो तरह का खाना पकाता है, एक जायकेदार बनाता है और एक इंसान होता है कि उसके हाथ में जायका नहीं होता, वो कितनी भी लाख जतन कर ले पर उसके खाने में कोई स्वाद नहीं आता। तो आंटी, आपकी मांगी गई दुआएं जो आप वहां पर रो रो कर रही थी, गिड़गिड़ा कर रही थी, तो क्या आपने वो दुआएं दिल से नहीं की थी? जो आप उम्रा से वापस आने के बाद भी आपका यही रूप है। आप वहां बैठकर अल्लाह रसूल की बातें कर रही थी, आपका रोना धोना बंद नहीं हो रहा था। इंडिया वापस आकर आंटी क्या हुआ? कहाँ गई अल्लाह रसूल की मोहब्बत? कहाँ गया आपका वो रोना धोना? क्या ये सब पब्लिक को सी बनाने के लिए था वहां पर? क्यों? क्योंकि आंटी, यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, सब जानते हैं, सब पहचानते हैं आंटी। आपका वो रोना धोना भी और आप जो अस्तगफार भी कर रही थी वो भी आप कैमरे पर आकर कर रही थी, जबकि दुआ अल्लाह और बंदे के दिल का रिश्ता है आंटी, ये दिखावे की नहीं होती है। अगर आप वाकई दिल वाली मोहब्बत मेरे रब से करती तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। आप कहती हैं कि मैं हमेशा दो चीज़ों की दुआ करती हूँ, एक मोमिन के लिए आप नमाज मांगती हैं और दूसरा आप हिदायत मांगती हैं, अच्छे अमाल मांगती हैं। तो आंटी, जब पब्लिक के लिए आप इतनी शिद्दत से दुआ करती हैं और आपकी दुआएं पूरी भी होती हैं, क्योंकि आपको लोग सवाल भी करते हैं कि अम्मी हमारे लिए दुआ करना, खाला हमारे लिए दुआ करना। अरे नालायक को, अगर 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजत के पढ़कर किसी भी अपने बुजुर्गान दीन को हदिया कर दोगे तो ये मेरा मानना है कि जाय नमाज से कदम बात को बाहर निकलेगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ पहले पूरी होगी। जो आंटी अपने लिए हिदायत दिल से नहीं मांग रही, क्यों? क्योंकि मेरा रब दिलों के हाल से वाकिफ है। अगर ये दिल से ये कहती है ना, अल्लाह से सारे कनेक्शन दिल से होते हैं, तो अगर ये वाकई दिल से दुआ करती तो आज ये फिर उम्रा के करने के बाद भी इस तरह बेपर्दा सड़क पर नहीं उतरती, इस तरह ये जो ड्रेस पहन रखी है उसमें अपने जिस्म की नुमाइश नहीं करती, इस तरह बेहायगी बेपर्दगी ये किसी भी हाल में नहीं दिखा सकती थी। पर निज़ाम कुदरत है, क्यों? क्योंकि अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके नसीब में हिदायत नहीं रखी है। जिस दिन मेरा रब इनके नसीब में हिदायत रखेगा उस दिन ये बिना कहे, बिना किसी की तनकीद के, ये खुद दीन के रास्ते पर रागिब होंगी। बेशक ये सच्ची बात है, ये कड़वी है, पर यह हकीकत है, क्योंकि हिदायत हर इंसान के मुकद्दर में नहीं होती। तभी तो हर ऐसी सूरत पढ़ने के बाद इंसान दुआ करता है कि मौला हिदायत को आम कर दे। तो वो उसके लिए यही चीज़ तो है कि अल्लाह हिदायत को आम कर दे। हर इंसान की किस्मत में हिदायत नहीं होती। खाला, थोड़ा बहुत लिहाज करें, थोड़ी बहुत शर्म करें। अब आपका एक उस जगह से आई हैं, आप जिस जगह पर जाने के लिए हर एक इंसान अपनी तकदीर में मेरे रब से उस चीज़ को लिखवाने के लिए दुआएं मांगता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हमारी आंटी की याददाश्त जो है वो दौरान उम्रा चली गई थी। इंडिया की सरजमी पर कदम रखते ही हमारी आंटी की याददाश्त वापस आ गई कि हमारी आंटी को आए 2 दिन भी नहीं हुए हैं और हमारी आंटी ने अपने रंग और ढंग दोनों दिखा दिए हैं। माशाल्लाह, क्या बात है आंटी। बिल्कुल आप इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारें। जो लोग मुझे गलत करार दे रहे थे कि वो उम्रा करने गई हैं, उसके बाद भी तुम उनके ऊपर गलत तनकीद कर रही हो। अब मेरा उनसे एक सवाल है कि मेरी तनकीद और मेरी सोच गलत थी या फिर सही थी? मुझे पता था कि जो अपने अस्तगफार को भी, जो दुआओं को भी, जो कुरान मजीद हदिया कर रहा है, जो किसी के लिए 2 दुआओं के बोल रहा है, वो 72 बार आकर उस चीज़ को कैमरे पर जाहिर कर रहा है, तो जाहिर है उसकी फितरत नहीं बदली। क्योंकि जब ये उम्रा पर नहीं गई थी और ये अपने घर थी तब भी इनकी यही हरकतें रहती थी। और जो इन्होंने उम्रा पर जाकर किया, क्या ये किसी मिनट को सोशल मीडिया से दूर हुई? हरगिज़ नहीं हुई। जो चीज़ का ये दम भर रही थी,
कि मैं आप लोगों के साथ यूं अटैच हूं कि यहाँ की ज़ियारतें मैं आपको करवाना चाहती हूँ। तो आंटी जब मुकद्दर में होगा तो वो आमने सामने के दीदार का तो आलम ही अलग होगा। बेहतर होता कि आप अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को भूल कर सिर्फ याद इलाही में बैठकर इस बात को सोचती कि मौला तू है और मैं हूँ, मेरे गुनाह हैं और ये सरजमी है, मौला मेरे गुनाहों को धो दे। मौला आज मैं तुझसे सच्ची पक्की तौबा करती हूँ, मेरी तौबा को कबूल फरमा और मेरे लिए और मेरी मसलों के लिए हिदायत आम कर दे। आंटी उम्रा से वापस आने के बाद 40 दिन तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की हर एक दुआ को कबूल फरमाता है जो वो दौरान उम्रा करता है। और फिर उम्रा से वापस आने के बाद भी 40 दिन, देखिए आंटी उसका रुतबा कितना बड़ा है कि उम्रा के बाद भी 40 दिन तक मेरा रब उन शख्स की, वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, दुआ कबूल फरमा रहा है। आप थोड़ा लिहाज रखें अपने पहनावे में, अपने दिखावे में थोड़ी सी आंटी आप एहतियात बरत कर चलें। देखिए 40 दिन तक मेरा रब आपकी दुआएं पूरी करने का वादा कर रहा है, फिर आप क्या कर रही हैं आंटी? कुछ लिहाज करें, अपनी बेपर्दगी को कम करें आंटी। ऐसा ना हो कि आपके यही सब्सक्राइबर, आपके यही व्यूवर्स आपसे सवाल करें। तो थोड़ा बहुत ये सोच समझ कर ही सही आंटी, अपने लिए ना सही, मेरे लिए ना सही, पर खुदा के खौफ में तो आंटी थोड़ा बहुत अपने अंदर चेंज लेकर आएं। अब आप एक बार नहीं, आप 2-2 बार उम्रा करके आएंगे। जैसा कि आप कहती कि लाहौल वाला कुब्बत आंटी 48 घंटे भी नहीं हुए और आप निकल गई सड़कों पर। आंटी कम से कम 2-4 दिन अपने घर में बैठती। आप कह रही थी कि मैं अपने रिज़्क को कभी पीठ नहीं दिखाती, तो आंटी पीठ कोई नहीं दिखाता है, पर ये आप अगर अपने दिमाग में ये बात बैठा लेती कि मौला मैं तेरी डर से, तेरे खौफ से आज अपने घर के अंदर हूँ, मौला मेरे कारोबार में तू ही बरकत फरमाना आंटी, ये मेरा यकीन कामिल है, जहाँ आप बैठती मेरा रब वहीं से खजाने निकाल देता। उसकी शाने करीमी वो है, जैसा कि आप कहती हैं कि आपके ऊपर मेरे रब का खास करम है। तो जब मेरे रब के करम को आप मानती हैं तो फिर आप उसकी शान बेनियाजी को कैसे भूल गई आंटी? अगर आप काम पे नहीं जाती तो आपके कारोबार में लॉस हो जाता, ऐसा हरगिज नहीं है। और देखिए आप उम्रा करके आई, सब कुछ करके आई, पर जो बेहाईगी आपने दिखाई उससे पहले वही बेहाईगी आपका बेटा बैठकर दिखा रहा है सुबह की रील में कि आंटी एक दिन भी उसे नहीं गुजरा। क्या शरीयत आपने नहीं पढ़ी जी? क्या आपने कुरान में इस चीज को नहीं सुना आंटी कि मेरा रब मर्द के पर्दे पर भी, मर्द को भी पर्दा फरमाता है, मर्द के लिए भी अल्लाह ने बेपर्दगी से मनादी फरमाई है। और फिर उम्रा से आने के बाद भी आपके बेटे की वही रंगढंग चालू हो गई कि वो इतना सारा नेकर पहनकर आपके सामने अपना इतना सतर दिखा रहा है आंटी कि आपके बेटे को ये चीज दिखानी चाहिए, जबकि वो अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी अजीम सरजमी पर होकर आया है। आंटी आप कहती हैं अल्लाह ने मुझे इज्जत बख्शी है, अल्लाह मुझे दौलत बख्श रहा है, अल्लाह ने मेरे लिए किसी चीज में कमी नहीं छोड़ी। पर आंटी कभी अपनी तन्हाई में बैठकर सोचना कि आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए क्या किया, आपने अपने अमालों के लिए क्या किया। आप क्या बात कह रही थी कि मैंने जाने कितने गरीबों के पेट में खाना डाली हूँ, मैंने जाने कितने लोगों की हेल्प की है। तो आंटी जी अल्लाह ने मदद करने के बाद उसको दिखावा करने को मना फरमाया है। आप कैसे भूल गई इतनी समझदार होने के बाद भी? बताएं आंटी, कुछ मुझे मेरे सवाल का जवाब भी दें आंटी। वहां पर भी मेकअप करने के बाद यहाँ आकर पब्लिक को दिखा रही है मेरे चेहरे पर कितना नूर है। अगर मेरे रब ने नूर दिया है तो आंटी इसे कायम और दायम रखें। ये किया कि इतना सारा स्टॉल पहना आपने और वो मछली के से शेप का आप बुर्खा पहन रही हैं या फिर आपका ड्रेस है, अल्लाह बेहतर जाने आंटी। फिर उसको पहनकर आप यूं 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 करके, क्या तरीका है ये? क्या है आंटी? क्या यूं 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 करने के लिए ही आप इंडिया वापस आई थी? क्या यही ये आपके कौन से बिजनेस का हिस्सा है? अब मुझे ये बता दो कि जो भी आपके बिजनेस में आपके साथ है तो वो कह रहे हैं घर से ये करके आना, घर से ये करके आना। तौबा है आंटी, हकीकत में आप कभी नहीं बदल सकती। और आंटी बेशक मेरे रब का और बंदे का दिल का रिश्ता है, पर मेरा रब उन दिलों से बखूबी वाकिफ है आंटी। फिर ये दिखावा क्यों करती हो? जब आपका वाकई रब से दिल का रिश्ता है तो फिर ये दिखावा मत करो। अगर आप अवाया की इज्जत नहीं कर सकती तो उसकी बेहुरमती भी मत करो। फिर आपकी वही जिंदगी अच्छी थी जिस जिंदगी में आप जी रही थी। मत करें, किसी के लिए भी मत दिखाएं इस बात को।
और कम से कम समझाएं। आप कहती हैं ना अल्लाह ऐसी औलाद हर किसी को दे, तो फिर आपकी परवरिश में कमी है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जैसी माँ किसी को ना दे जो अपने बेटे को ये भी ना बता सके कि बेटा अब मेरा तुझसे भी पर्दा जायज़ है, ये अपना सतन, ये अपना जो तन तू दिखा रहा है नेकर के नाम पर, तो बेटे इसको भी ढककर मेरे सामने बैठ। जो बच्चा आपका आपके सामने नेकर पहनकर आ रहा है, तो फिर क्या गारंटी है कि वो बाहर जाकर सड़कों पर नेकर नहीं पहनेगा। पर जो सीखता है बच्चा अपने घर में ही तो रहकर सीखता है, जो सीखता है वो अपने माँ बाप से ही तो सीखता है। आंटी क्या था ये, मैं तो देखने के बाद शॉक्ड रह गई कि ये क्या चीज़ थी आंटी, कौन सा गाना था ये, कौन सा नाच गाना था कि आपकी बेहाई की बेपर्दगी ही आपको रिज़्क दिलाती है। इतनी तबीयत खराब है मेरी कि मैं आपको बता नहीं सकती। थोड़े टाइम से मैं सोशल मीडिया से दूर थी, पर मेरे भाई बहन मुझे नूर नायाब ब्लॉगर पर इतने डीएम इतने मैसेज कर रहे थे। मजबूरी में मैंने सोचा कि नूर नायाब ब्लॉगर पर भी और नूर रिएक्शन ब्लॉग पर भी थोड़ी सी वीडियो बनाकर डाल दूं। अगर मेरी वीडियो नहीं आया करे तो आप प्लीज़ परेशान मत हुआ करें, क्योंकि मैं हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ और मेरा बीपी कभी भी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से मैं वीडियो आप तक नहीं पहुँचा पाती। पर आपसे मेरा, अपनी पब्लिक से मेरा सिर्फ एक सवाल है, उम्रा के नाम पर क्या ये बेपर्दगी करना इन्हें जेब देता है कि ये चीज़ जायज़ है? अगली वीडियो में फिर आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, और जो मुझे बैड कमेंट्स करने के लिए आते थे वो प्लीज़ आ जाकर अपनी राय ज़रूर दें कि आपकी अम्मी, खाला, फुप्पो, ताई ने क्या किया है, क्या उन्हें जेब देती है इस तरह की हरकतें।